अच्छा, वही वाली बात दोबारा से कि हमारा ओवरऑल गोल क्या है। ओवरऑल गोल हमारा ये है कि हम किसी तरीके से एडहॉक लेक्चर से जान छुड़ाएं और इसको ऑटोमेशन की तरफ ले जाएं कि ऑटोमेटिक हमारे पास। और ऑटोमेटिक का ये फ़ायदा है कि अगर आप एक दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत गलती होती है, तो आप अपने इम्प्लीमेंटेशन को मामूली सा चेंज करेंगे तो आपकी वो जल्दी हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना। तो आपको बार बार से हैंड रिटन कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर वही बात कि एन एफ एज आर द की टू ऑटोमेटिंग रेगुलर एक्सप्रेशन टू डी एफ ए कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो एन एफ ए का अपना एक फ़ायदा है क्योंकि वो बिल्ड करना उनको आसान है, ठीक है। हमारा जो गोल है, ये सारी वही बात हो रही है वो जो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सेप्टर मैकेनिज्म की बात की थी, ठीक ना। एक्सेप्टर मैकेनिज्म क्या था कि हम उसको अपना अपना टोकन दें और वो बताएं कि ये आपके लैंग्वेज का हिस्सा है या नहीं, ठीक है ना। ये बेसिकली वही काम, और स्कैनर का यही काम है ना कि वो टोकन बनाता है और फिर ये भी बताता है कि टोकन सही है या नहीं और उसकी टाइप क्या है। तो उसके लिए हमारा आखिर में गोल यही है कि हम एक एक्सेप्टर बनाएं, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक मिनिमाइज डीएफए चाहिए जिसको हम अपना वर्ड या अपना टोकन दें तो वो बताए कि हाँ ये इसका हिस्सा है या नहीं, ठीक है ना। अब उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है ना। रेगुलर एक्सप्रेशन से हम स्टार्ट होते हैं और पहुंचना हमने मिनिमाइज डीएफए तक पहुंचना है, यानी नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं डीएफए की हम कम करते हैं, ये एक स्टेप है ना। तो स्टेप कौन कौन से, इसको थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। और मैंने पेज नंबर्स भी लिखे हैं। ये हमारा जो एडिशन 2 है हमारी बुक का, सेकंड एडिशन है, कंपाइलर्स प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड टूल बाय एल्फ्रेड वी आहू, ठीक है ना, ये जो हमारी बुक है। तो इसमें पहला जो स्टेप है आपके पास कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन से आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम ये स्टेप 1 पढ़ेंगे, ठीक है, कि रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं थॉमसन कंस्ट्रक्शन। ये वही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कैन थॉमसन की बात हो रही है। ये 2006 में वफात पा गए। अच्छा, तो ये जो आपके है बुक के पेज नंबर 156 पे मौजूद है। ये आपका स्टेप नंबर 1 है कि रेगुलर एक्सप्रेशन से नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनता है, ठीक है। आपका जो सेकंड स्टेप है इसमें वो ये है कि एनएफए को डीएफए में फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको हम सबसेट कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन को सबसेट कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, और ये हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। और ये एल्गोरिथम 3.20 है, पेज 153 पे आपकी बुक के, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम डीएफए मिनिमाइजेशन देखेंगे, और ये है हॉपक्रॉफ्ट्स एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ये थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन है। इसका काम क्या है कि बिल्ड एन एनएफए फॉर ईच रेगुलर एक्सप्रेशन टर्म, यानी आपके जो एक एक टर्म है ना उससे हम स्टार्ट करते हैं। यानी जैसे आपके पास ए है, अगर लैंग्वेज में आपके पास है ना, अगर ए और बी के बेस के ऊपर है तो हम पहले ए के लिए बनाएंगे, बी के लिए बनाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको लेकर चलेंगे। और फिर उन हर टर्म के लिए हम जो है एनएफए बनाएंगे, और फिर एनएफए को इंडक्टिवली जो है एप्सिलॉन मूव्स के साथ उसको कनेक्ट करते जाएंगे। और ये वही बात है जब पीछे आई थी एक बात इंडक्टिवली की, तो मैंने कहा था कि मैं आगे आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो अभी हम वो काम करेंगे थॉमसन कंस्ट्रक्शन में कि हम पहले छोटे छोटे एनएफए बनाएंगे और उसको जो है हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक एनएफए बनाएंगे, और फिर उन एनएफए को एप्सिलॉन मूव से इंडक्टिवली कनेक्ट करेंगे, और उससे फिर फर्दर और बड़े एनएफए बनाएंगे, और इस तरह हम इंडक्टिवली ये काम होता रहेगा, ठीक है। थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन एनएफए पैटर्न फॉर ईच सिंबल एंड ईच ऑपरेटर, हर एक के लिए हम हर सिंबल के लिए, हर ऑपरेटर के लिए जो है आपने एनएफए बनाना होगा। और फिर दूसरा जो है जॉइन देम विथ एप्सिलॉन मूव्स इन प्रेसिडेंस ऑर्डर। हाँ,
लेकिन एप्सिलॉन मूव से आपने ऐसे ज्वाइन करना है कि जो हमें पहले चाहिए करेक्टर वो पहले हो और जो करेक्टर बाद में है वो बाद में हो। फॉर एग्जांपल ए बी के लिए बनाए तो ऐसा ना हो कि आप ऐसे ज्वाइन कर दें कि बी पहले आ जाए और ए बाद में आए। ए बी के लिए कर रहे हैं तो ए पहले आना चाहिए और बी बाद में। और इस रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए कंस्ट्रक्शन को हम थॉम्सन्स कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखें। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपने एनएफए सिर्फ ए के लिए बनाना है तो वो तो सिंपल है, आप स्टार्टिंग स्टेट लें S1 और एंडिंग स्टेट S1 लें, सॉरी S0, और आपकी फाइनल स्टेट जो है S1 है, ठीक है। ये फाइनल स्टेट की डबल जो सर्कल है फाइनल स्टेट को शो करता है। ये तो ए के लिए हो गया। अब ए बी के लिए आपको पता है, ठीक है, कि एनएफए कुछ इस तरीके से होगा, ए एप्सिलॉन और बी। लेकिन ये बना कैसे है कि एनएफए फॉर ए कैसे होगा, वो ये होगा, ठीक है, और एनएफए फॉर बी कैसे होगा, वो ये है, ठीक है। अब और इसको मैंने क्या कहा था, क्या करना है, इसको इंडक्टिवली आपने इसमें क्या ऐड करना है, एप्सिलॉन मूव ऐड करना है, ठीक है ना। तो ये हमने उसमें एप्सिलॉन मूव ऐड कर लिया, तो ये ए बी का आपके पास एनएफए बन गया, ठीक है। अब ये आपके पास एक दूसरा है, ठीक है ना, एक आपके पास S0 से आप शुरू हो रहे हैं और S5, और ये किसका है एनएफए, ए और बी का है। किसका, ए और बी का है। तो कैसे होगा, पहले हम ए के लिए बनाएंगे, फिर बी के लिए बनाएंगे, और फिर उसको एप्सिलॉन मूव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने ये ए के लिए बना दिया, ये आपने बी के लिए बना दिया, ठीक है, और आपने क्या कर लिया, इसको एक स्टार्ट स्टेट इसमें डाल दी और एंडिंग स्टेट आपने डाल दी, सही है, और साथ आपने इसको एप्सिलॉन मूव से इसको कनेक्ट कर लिया।